जी हां दोस्तों, बयान बेरों ने फिर कर दिया ऐलान, बाबरी मस्जिद के बनते ही उसे गिरा देंगे। शाह के खास केशव का ऐलान। यूपी में मुस्लिमों के लिए डिटेंशन सेंटर है तैयार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, देश में एक बार फिर से 90 के दशक वाले तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी गई है? क्या एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है? आखिर आगे आने वाले दिनों में बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आखिर क्यों बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद का शिलान्यास करवाया गया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शाह के बेहद खासम खास ने ऐलान कर दिया कि साहब बनने दीजिए मस्जिद, उसे भी गिरा देंगे। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि आखिरकार वही हुआ जिसका डर राजनीतिक पंडित जता रहे थे। आखिरकार 90 के दशक का माहौल एक बार फिर से बनाने में बीजेपी कामयाब हो ही गई। एक तरफ बंगाल में एक मुस्लिम विधायक को आगे करके 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवा दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए और शिलान्यास होते ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी को अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसा हाल करने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ शाह के बेहद खास यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित चेहरे केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनते ही उसे भी अयोध्या की बाबरी की तरह ढा देंगे। मतलब वही माहौल, वही सांप्रदायिक तनाव एक बार फिर से दिल्ली से रचे गए ताने बाने के बाद वाया बंगाल से यूपी पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ योगी उत्तर प्रदेश में लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब सारी क्रोनोलॉजी समझिए। आइए आपको बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर भेजने का प्लान दरअसल है क्या। दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर भेजने के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उसे प्रदेश का मुस्लिम समाज डरा हुआ, खौफजदा महसूस कर रहा है। और उसके कारण भी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, एसआईआर जिसकी आड़ में चुनाव जीतने का एक नया शगुफा या फिर एक नई बिसात, मगर एसआईआर में अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की तरफ से कोई जानकारी गलत दी गई या गलत लिखा गया तो एफआईआर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यानी कि उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने का सिलसिला शुरू हो गया। यूपी में घर घर सर्वे शुरू कर दिया गया। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी है। इसकी पुष्टि झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हारी, आगरा के डीसीपी सैयद अली अब्बास और लखनऊ के महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कर दी। आपको बताएं कि 22 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज आईजी आकाश कुल्हारी ने कहा, आदेश के मुताबिक झांसी में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ललितपुर, झांसी, जलौन, बुंदेलखंड क्षेत्र में रह रहे अवैध प्रवासी यहां रखे जाएंगे। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर तो अवैध प्रवासी कहा जाता है, लेकिन जानते हैं कि उसके पीछे का ताना बाना है क्या। जब तक उन्हें उनके देश वापस नहीं भेज देते, यह कहा जा रहा है, तब तक उन्हें यहां रखा जाएगा। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल दावा करती हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। अब सोचिए, नगर निगम एक सरकारी महकमे में बांग्लादेशियों की भर्ती कर ली गई। सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी? योगी आदित्यनाथ की। पुलिस प्रशासन किसका? योगी आदित्यनाथ का। बावजूद इसके इसे या तो लापरवाही माने, इसे या तो वाकई कहें कि जो लोग हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, या फिर यूं कहें कि दरअसल इस किस्म के नित नए बहाने ढूंढ करके कुछ न कुछ करने की साजिश और कोशिश है। कुछ हफ्ते पहले ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 50 परिवारों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में जब तलाश तेज हुई तो 160 सफाई कर्मचारी भाग गए। वो पहचान पत्र, दस्तावेज जमा नहीं कराना चाहते थे, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि वो रोहिंग्या थे जो जाली दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाए हुए थे। अब सोचिए, ये इस देश की वो एजेंसी या वो मंत्रालय कितना नाकारा और निकम्मा होगा जो देश का कोई भी सबसे महत्वपूर्ण कागज और दस्तावेज जो आधार के तौर पर माना जाता है,
क्योंकि आप कुछ भी बनवाएं, वोटर आईडी कार्ड आधार लगता था, बर्थ सर्टिफिकेट आधार लगता, डोमिसाइल से लेकर तमाम चीजें, मोबाइल लिंक, बैंक अकाउंट, सब कुछ आधार से जुड़ा और आधार फर्जी बनवा रहे हैं। कौन है ये मोदी शाह के लोग? उधर आगरा के डीसीपी सैयद अली अब्बास ने खुलासा किया, नगर निगम में करीब 3000 अवैध प्रवासी काम कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? सरकारी महकमे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या काम कर रहे हैं। शर्म जरा भी नहीं आती। थिदरी की एक इंतहा होती है। स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट की टीमों के साथ साथ घर जाकर जांच की जा रही बता रहे हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। यानी कि आपने नौकरी पर रख लिया और उनके आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं खंगाले। ऐसे लोगों की सजा जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। कई प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अभियान को बीजेपी के एक समुदाय के प्रति नफरत का प्रतीक बताया। कई आलोचक मानते हैं कि घर घर सर्वे का नाम देकर अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसे केवल अवैध प्रवासियों की पहचान तक सीमित बताया। अभियान को लेकर राज्य भर में चर्चा तेज है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे सामने आने शुरू होंगे। दोस्तों, आपको याद है ना कि किस तरह यूपी में आई लव मोहम्मद के दौरान बड़े पैमाने पर युवकों की गिरफ्तारियां हुई। उस समय हिंदू संगठनों ने इसे अवैध बांग्लादेशियों से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में सितंबर अक्टूबर 2025 में आई लव मोहम्मद अभियान के दौरान राज्य के स्तर पर 16 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई। 1000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे भारत में इस अभियान से जुड़े मामलों में 4500 से अधिक लोगों पर एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे बड़ा था। यूपी के कानपुर, बरेली, उन्नाव, मेरठ, शाहजहांपुर जैसे जिलों में विशेष रूप से सैकड़ों युवाओं को हिरासत में लिया गया, जहां पोस्टर लगाने या सोशल मीडिया पर महज वीडियो शेयर करने को आधार बनाकर 15(153)A धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना धाराएं लगाई गई। दिसंबर 2025 तक की कई मामलों में बेल न मिलने से युवा जेलों में बंद हैं। 6 दिसंबर 2025 तक कई युवा अभी भी विभिन्न जेलों में सलाखों के पीछे हैं। खासकर बरेली सेंट्रल जेल में मौलाना तौकीर रजा खान समेत 2 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी बंद हैं, जिनकी गिरफ्तारियां सितंबर में हुई थी। उन्नाव जिलों में 5 गिरफ्तारियां। युवा अभी भी लखनऊ और कानपुर जेलों में हैं। मेरठ के मामले में 5 अन्य मेरठ जेल में बंद हैं। कानपुर में रावतपुर क्षेत्र से शुरू हुए विवाद में नदीम अख्तर समेत 18 युवाओं की गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से कई अभी बेल के इंतजार में हैं। युवा मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी, छोटे व्यापारी या छात्र हैं, जिन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इन्हें अवैध हिरासत का शिकार बताया। लेकिन दोस्तों, जब इसी देश के अंदर मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह की एक चहेती, जो खुद को साध्वी बोलती है, साध्वी निरंजना ज्योति, जिसने यह कहा था कि देश में किसकी सरकार चाहिए, दिल्ली में रामजादों की, हरामजादों की, बाबर के औलादों की, ऐसे व्यक्ति का ठिकाना जेल होना चाहिए, मगर उसे बीजेपी संभावित चेहरों में अध्यक्ष बनाने के लिए सोच रही है। और दोस्तों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और उस पर जब यह समुदाय विरोध प्रदर्शन करता है तो उनके प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक कार्रवाई की, जिसमें बरेली में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, 24 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। हाल में समाजवादी पार्टी नेता सरफराज अली खान के घर पर बुलडोजर चला। उन्नाव में 8 मामलों में 85 नामजद के साथ 5 गिरफ्तारियां हुई। कानपुर में मास्टरमाइंड सहित कथित तौर पर 18 को पकड़ा गया। मेरठ में पोस्टर हटाने या अफवाहें रोकने के लिए भारी पुलिस गश्त तैनात की गई। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया में पोस्टर पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तक लगाने की मांग उठी। कुल मिलाकर यह कार्रवाई न केवल गिरफ्तारियों तक सीमित है, बल्कि संपत्ति जब्ती, निगरानी जैसे मुकदमों से मुस्लिम समुदाय को भौं के माहौल में रखने की कोशिश और षड्यंत्र है। दोस्तों, जल्दी से मैं आपको योगी के डिटेंशन सेंटर के बारे में बताएं, जिसे लेकर योगी हुंकार भरते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसी समय बांग्लादेश के नाम पर, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था। सितंबर 2020 में दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट बताती है, गाजियाबाद के नंदग्राम में ऐसा पहला डिटेंशन सेंटर तैयार हुआ। दैनिक जागरण की उसी रिपोर्ट के मुताबिक इस डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों के रहने की क्षमता है।
और उसमें पानी बिजली कनेक्शन पहले से मौजूद है। दैनिक जागरण के अनुसार यह डिटेंशन सेंटर पहले दलित छात्राओं के लिए एक छात्रावास हुआ करता था, मगर जनवरी 2011 में एक पुरुष छात्रावास के साथ इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन कुछ सालों पहले यह खाली हो गया। तभी से इसे डिटेंशन सेंटर के तौर पर बना दिया गया। तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार व्यास ने उस समय उसी अखबार को बताया था, डिटेंशन सेंटर कैंप बनकर तैयार है, अब पुलिस विभाग इसकी निगरानी करेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को यहां रखा जाएगा। दोस्तों, उस खबर के बाद गाजियाबाद के डिटेंशन सेंटर की कोई सूचना उपलब्ध नहीं। मेरे सूत्र बताते हैं कि खाली पड़े सरकारी भवनों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस स्टेशनों को डिटेंशन सेंटर में बदला जाएगा। चिन्हित लोगों की सूची संबंधित मंडलायुक्तों, आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासन ने मार्च 2026 तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मगर एक बार फिर से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को 90 के दशक वाली स्थिति में झोंका जा रहा है, जागरूक रहना जरूरी है आपका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता पक्ष की जो रणनीति है, उस रणनीति से आगाह रहें, सुरक्षित रहें।